Friends, do subscribe and press bell icon for learn, earn and enjoy with Vijay Virodia on your own YouTube channel. Hello friends, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न, अर्न एंड एंजॉय विद विजय विरोदिया। मैं विजय विरोदिया आज फर्स्ट टाइम वेबिनार आपके सामने। आज से पहले बहुत बार आप लोगों से मैं मिला हूँ, हज़ारों लोगों को मैंने फेस किया है स्टेज से, बहुत लाखों लोगों को सेमिनार्स दिए हैं, लेकिन इट्स माई फर्स्ट टाइम कि मेरे सामने कोई नहीं बैठा, सिर्फ एक कैमरा है और कैमरे के दूसरे पार हज़ारों लोग इस वीडियो को देखेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। पर क्या करें, दुनिया बदल गई है। हम सब लोग आज तक यही सुनते आए हैं कि आज से पहले जैसे जैसे हम ज़माने में आगे बढ़ते हैं, समय के अनुसार अपने को बदलना चाहिए, अदरवाइज समय अपने को बदल देता है। और समय के अनुसार व्यवसाय को भी चुनना चाहिए। ये हम हमारे सेमिनार्स में बोलते आए हैं अक्सर माय डियर फ्रेंड्स। और आपको मैं आज फिर ये याद दिला दूं कि समय इस समय डायरेक्ट सेलिंग का है। और आज जो मैं वेबिनार ले रहा हूँ ये भी एक समय की मांग है, क्योंकि आज से पहले हम लोग बहुत से सेमिनार करते आए हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में हम खुद विजिट करके, वेन्यू बुक करके, साउंड सिस्टम, स्टेज डेकोरेशन, पब्लिक और सारी व्यवस्था करके फिर हम लोग सेमिनार करते आए हैं। लेकिन इस समय की मांग है कि अब हम वेबिनार ही करेंगे, क्योंकि अब समय बदल गया है। और आज इस वेबिनार में आप सब लोगों का विजय विरोदिया तहे दिल से स्वागत करता है। आज हम किन चीज़ों पे बात करेंगे, मैंने इस बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि ये मेरा आज फर्स्ट टाइम है और यहाँ समय की लिमिटेशन भी है। तो मैं चाहता हूँ कि कम शब्दों में और सही तरीके से आपके बीच में बात की जाए। पहली बार है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ कि अगर कोई गलती हो तो, लेकिन गलती ना हो इसलिए मैंने पहले कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं जिनके ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा। वो पॉइंट्स मैं आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दूंगा जैसा सेमिनार्स में देता हूं, क्योंकि इस समय मेरे को बहुत से नए साथी जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो पहली बार मिलेंगे, तो उनको जानना चाहिए कि मैं कौन हूं। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, कुछ अनुभव, जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूं, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, आज लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। वाइट सिंपल जिस कॉन्सेप्ट में मैं हूँ वो क्या है और कैसे काम करता है, यानी कि जो आज हम बिज़नेस करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का आरसीएम बिज़नेस, इस आरसीएम बिज़नेस में मैं हूँ। तो ये आरसीएम बिज़नेस इस कॉन्सेप्ट ये क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, उस चीज़ पे मैं बात करूँगा। और हम और आप लोग इसको, जो नए साथी भी हों, किस तरीके से इसमें आगे बढ़ सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करें, उसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। और इस समय की जो डिमांड है, यानी कि लॉकडाउन की जो सिचुएशन चली हुई है, आप सब लोगों को पता है कि पूरा दुनिया थमी हुई है, पूरा हिंदुस्तान थमा हुआ है, आप सब लोग अपने घरों में। तो ऐसी स्थिति में हम अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं, क्या करें, उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद करंट इंफॉर्मेशन, इस समय हमारे कंपनी की करंट इंफॉर्मेशन क्या है, और वो करंट इंफॉर्मेशन क्या, अबाउट प्रोडक्शन की क्या पोजीशन है, क्या हमारे प्लांट बंद हैं, कितने चल रहे हैं, कितना प्रोडक्शन अभी शुरू हुआ है या होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। डिलीवरी के ऊपर क्या सिस्टम है, अभी डिलीवरी की करंट पोजीशन क्या है हमारी, उसके ऊपर मैं आपके बीच में बात करूंगा। और सर्विसेज जो हैं हमारे आरसीएम की, उसकी करंट सिनेरियो में इस समय क्या सिचुएशन है, वो सारी खुशखबरियां मैं आपको देने वाला हूं। और उसके बाद हाउ वी आर बेस्ट, हम हमेशा बोलते हैं ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज बेस्ट, तो ये कैसे बेस्ट है उसके ऊपर भी मैं आज आपके बीच में चर्चा करूंगा। और हमारा अगला जो बड़ा ही खतरनाक और आज के समय में सब लोग सोच रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं, वैसे तो पूरे वर्ल्ड के लिए चैलेंजिंग टाइम है और हम पूरी दुनिया के साथ हैं।
हम जो अच्छा कर सकते हैं इस समय वो हम कर भी रहे हैं और अपने को करना भी चाहिए। और इस बार मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर जो सिर्फ आरसिम के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बनाया है, वो आप नीचे जाओगे, इस वीडियो से नीचे वाला ही वीडियो है वो अगर आपने देखा है तो उसके अंदर मैंने स्पेशल बोला है कि इस समय हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आरसिम की जिम्मेवारी है, क्योंकि हम इस देश के काम आते हैं। वो कैसे आएंगे वो आपको पता है, लेकिन आज जो मैं टॉपिक वो अगर आप जानना चाहते हैं तो वो नीचे वीडियो को आप ज़रूर देखें अगर अभी तक नहीं देखा है। तो अगला जो टॉपिक है मेरा, वो जो सब लोग आज कह रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज बिजनेस एडवाइजर्स कह रहे हैं कि क्या हमारा ये गोल्डन टाइम आने वाला है। देखिए, हर सिचुएशन, हर समय कोई ना कोई चैलेंज बहुत से लोगों पे आता है, तो बहुत से लोग, बहुत सी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जिस समय नोटबंदी हुई थी या जीएसटी आया था, तो बहुत से लोगों की कमर टूटी, बहुत से बिजनेस कोलैप्स हो गए, बहुत से लोगों की नौकरियां गई। लेकिन ऐसी हालत में, जैसे कि एक ही एग्जांपल देता हूं, जैसे उस समय पेटीएम एकदम नोटबंदी के बाद पेटीएम एकदम से उभर के आया, बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड था उसके लिए। यानी कि वो बाकियों के लिए नुकसानदायक था, लेकिन उसके लिए वो गोल्डन पीरियड था। ठीक उसी तरीके से जैसे अभी ये लॉकडाउन हुआ, तो इस लॉकडाउन में जैसे जूम के ऊपर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, करोड़ों अरबों लोगों ने, बहुत से लोगों ने पूरी दुनिया में जूम ऐप को डाउनलोड किया। ऑनलाइन इंडस्ट्री और बहुत सी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई, लेकिन सैनिटाइजर की, मास्क की, इस तरह की चीज़, या मेडिसिन की, या न्यूट्रिशन, बहुत सी चीज़ें इंडस्ट्री के लिए ये गोल्डन पीरियड भी हुआ, लेकिन बहुत सी कोलैप्स भी हो गई। तो हम जिस इंडस्ट्री में हैं डायरेक्ट सेलिंग में, क्या वो हमारे लिए अब गोल्डन टाइम आने वाला है? तो उस चीज़ पे मैं आपके बीच में दोस्त आज चर्चा करूंगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं ताकि आपके टाइम का सदुपयोग हो सके। तो वन बाय वन हम इन पे रहेंगे, हम पे बात करेंगे। आप बस बने रहें, और अगर सही तरीके से आपके अंदर घुसे, जैसे आप सेमिनार में जाते हो तो एंट्री पास लेके उसके बाद आप बैठ के बिल्कुल कंसंट्रेट होके सुनते हो, तो मैं चाहता हूं कि इस समय भी आप कुछ उसी तरीके से कहीं एक जगह पे अकेले अपने मोबाइल पे अपने बीवी बच्चों से दूर, या अपने पति से दूर, या अकेले बैठ के आपके मोबाइल में, अगर आपके घर में 2 मोबाइल हैं तो अलग अलग बैठो आप अलग रूम में। जैसे आज इस समय मैंने अपना रूम बंद कर लिया और सबको इंस्ट्रक्शन दे दी कि भी अभी मेरे को डिस्टर्ब मत करना, मैंने पूरे हिंदुस्तान से बात करनी है। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने कमरे में बंद हों या ऊपर हों, बिल्कुल ध्यान से इसको पूरा आप सुनिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मैं फिर बता दूं, इट्स माई फर्स्ट टाइम दिस टाइप ऑफ वेबिनार, यानी कि ऑनलाइन लाइव में इस तरीके से मैं पहली बार आ रहा हूँ। और मेरे को पिछले वीडियो में बताया था यूट्यूब का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो गलतियाँ हो सकती हैं, तो माफ़ करना। तो लेट्स स्टार्ट। आओ हम अब स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस वेबिनार में। अब मैं अपने इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय विरोधिया है और मैं जींद हरियाणा का रहने वाला हूँ। एट प्रेजेंट मैं दिल्ली में सेटल हूँ। दिल्ली बॉर्डर पे मैं एनसीआर में बहादुरगढ़ में रहता हूँ, ओमेक सिटी के अंदर। और माय डियर फ्रेंड्स, बैकग्राउंड जो है वो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी फैमिली का है। मैं बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ और उसके बाद बचपन से काफ़ी संघर्ष किया। मेरे पापा जी बिजली बोर्ड में एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, वो सर्विस करते थे। मैंने बचपन में रद्दी अखबार के लिफाफे बना के बेचे। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा यहाँ पे, ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, लेकिन ताकि आप रिलेट कर सकें, आप समझ सकें कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने अखबार भी बांटे, उसके बाद मैंने कराटे सीखे, तो बच्चों को कराटे सिखाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि मैं कराटे के अंदर काफ़ी अच्छा खिलाड़ी हो गया था। मैं आई एम ब्लैक बेल्ट इन कराटे। उसके बाद कॉलेज किया मैंने, ग्रेजुएशन की, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया मैंने, और मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, इस पूरे पीरियड में लगभग मैं 20-22 साल मेरे गुजर गए। अब जब पढ़ाई कंप्लीट होती है तो हर आदमी अपनी कोई आजीविका तलाशता है। हर आदमी सोचता है कि वो कोई ना कोई काम धंधा करे। पहले वो नौकरी की तलाश करता है, नौकरी आसानी से मिलती नहीं, आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद जब नौकरी नहीं मिलती तो कोई अपना काम ढूंढता है, प्राइवेट जॉब ढूंढता है। प्राइवेट भी नहीं मिलती तो फिर वो कोई अपना काम करता है, चाहे वो शॉपिंग मॉल खोले, चाहे इंडस्ट्री लगाए, चाहे कुछ भी करे। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि पैसे नहीं थे, हर काम करने में पैसे लगते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या किया कि मैं बच्चों को कराटे सिखाने का मेरा अनुभव था। मैं कराटे के अंदर मेरे पास एक डिग्री थी, ब्लैक बेल्ट 4 डैन था मैं, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने कर लिया था।
तो मैंने 2 सेंटर खोले। एक कराटे का सेंटर खोला, सुबह 5 बजे उठ के मैं बच्चों को कराटे सिखाता था और रात के 8 बजे तक मैं बच्चों को कंप्यूटर सिखाता था। ये मेरा टाइम इस तरीके से चलता था। खैर मेरी ज़िंदगी ठीक ठाक चलने लगी। उस ज़माने में कराटे का टाइम कंप्यूटर का टाइम था और मेरे पास स्टूडेंट भी ठीक आने लगे। कर्ज लेके मैंने किसी तरह एक कराटे सेंटर स्टैब्लिश कर लिया, बच्चों को कराटे सिखाने लगा। सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक मैं बहुत बिजी रहता था और लगभग 1 महीने में 6 से लेके 10,000 रुपये महीना कमाता था। इसी तरह की ज़िंदगी आपकी भी हो सकती है। आप भी कुछ ना कुछ करते हो, मैं भी कुछ ना कुछ करता हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो एक दिन यही कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये मेरी ज़िंदगी में आया। और जिस कॉन्सेप्ट में मैं हूँ वो क्या है और कैसे काम करता है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरे इंट्रोडक्शन में ये बता दूं, जब ये मेरी ज़िंदगी में आया तो स्टार्टिंग में मेरे को ये कुछ अच्छी तरह समझ में नहीं आया, क्योंकि पहली बार में ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर आदमी को समझ में आ जाए। बड़ी बड़ी बातें और अच्छी बातें अक्सर हम इंसानों को एकदम से समझ में नहीं आती, वो धीरे धीरे ही आती हैं। और अगर आपको समझ में ना भी आए तो भी मैं कहता हूं कि हम इस कॉन्सेप्ट को कर लेना चाहिए, क्योंकि पहली बार में जब मुझे कॉन्सेप्ट समझाया गया मुझे समझ में नहीं आया था। हाँ, एक बात समझ में आई थी जो मैं चाहता हूं, जो मैं अपने प्रोग्राम्स में भी बोलता हूं, वो चीज़ आपको करनी चाहिए। वो क्या समझ में आई थी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। और वो सिंपल सी बात है था, डेल कार्नेगी की किताब के अंदर एक सेंटेंस है, इफ़ यू वरिंग अबाउट समथिंग असेस अल्टीमेट लॉस फर्स्ट। यदि आप किसी काम को लेके चिंतित, परेशान या दुखी हैं तो उसमें नुकसान क्या हो सकता है ये सोच लो, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। तो मेरे दिमाग में ये सेंटेंस घुसा हुआ था। तो मेरे को जब प्लान दिखाया गया, वो प्लान कुछ इस तरीके से दिखाया था। मैं सेकंड टॉपिक पे आ रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट में मैं हूँ वो क्या है और कैसे काम करता है। तो मैं अपनी स्टोरी के साथ इसको ले लेता हूँ। ये मैंने इनका शॉर्ट में यहाँ लिखा है तो मेरे को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। जी, तो मेरे को जब प्लान दिखाया गया मुझे कुछ इस तरीके से दिखाया गया। मुझे बताया गया कि हम सभी लोग कस्टमर हैं और माय डियर फ्रेंड्स आप भी कस्टमर हैं। सब लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। आप सब लोग जानते हैं हमें ख़रीदना पड़ता है और ख़रीदने के लिए दुकानदार पे जाना पड़ता है। दुकानदार बनाता नहीं, सेमी होलसेलर, स्टॉकिस्ट, C&F एजेंट वगैरह वगैरह। इस तरीके से आपको भी पता है कि बीच में बहुत से बिचौलिए लोग होते हैं। वो आता है एक मैन्युफैक्चर से है, यानी कि फैक्ट्री से माल हम तक आता है। ये मुझे बताया गया। मुझे कहा गया कि इन माध्यम से जो प्रोडक्ट आपके पास आता है ये माध्यम बिल्कुल गलत है। इसको उन्होंने WCM बताया कि ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग का, खरीदारी का गलत तरीका है, जो आज मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि यस ये गलत है। लेकिन कैसे है मैं आपको बताऊँगा। पर मैं उस समय नया था तो उस समय मुझे क्या बताया गया, ये गलत है तो सही क्या है। अगर ये गलत है तो सही भी कुछ है। तो उन्होंने बताया ये गलत है, इनको बीच से हटा दो, डायरेक्ट जुड़ जाओ, ये सही है। दैट इज द राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि खरीदारी करने का सही तरीका, यानी कि WCM वर्सेस RCM। ये गलत है, ये सही है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ कि हाउ इट पॉसिबल, ये कैसे गलत है और ये कैसे सही है। उन्होंने बहुत से तरीके बताए। उन्होंने सबसे पहला बताया कि मिडल मैन में हमारा 50% पैसा चला जाता है माय डियर फ्रेंड्स, और ये आप भी जानते हैं। अगर मैं ये मार्केट से ख़रीद के आता हूँ मार्कर तो ये 25-30 रुपये का आएगा, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मुश्किल से 10 रुपये होगी। वो सारा इन बिचौलियों का मार्जिन निकल के वो हमें ही देना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्चा होता है वो भी हमारी ही जेब से निकलता है। ये आप सब लोग जानते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं भी जानता था। उन्होंने कहा कि ये गलत इसलिए कि ये पैसा हमारी जेब से जाता है और इनके बीच में जाता है। पर क्या कर सकते हैं, ये तो सिस्टम है। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप डायरेक्ट जुड़ जाते हो तो ये 50% पैसा आपके पास माय डियर फ्रेंड्स वापस आ सकता है। ये मुझे बताया गया और मैं सोचने लगा कि ये कैसे वापस आएगा। तो उन्होंने फिर मेरे को पूरी कैलकुलेशन दी, और वो कैलकुलेशन कैसी दी, वो कैलकुलेशन अगर मैं यहाँ आपको दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस कैलकुलेशन के ऊपर आदरणीय मुकेश कोठारी जी जो मेरे अपलाइन हैं उनका एक वीडियो है, वो है भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं भी एक कैलकुलेशन पार्ट का वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। लेकिन पहली बार जब कैलकुलेशन बताई गई, वो कैलकुलेशन मेरे ऊपर से गई, मेरे को वो कैलकुलेशन दोस्तों समझ में नहीं आई। और जब वो कैलकुलेशन मुझे समझ में नहीं आई तो फिर मैं सोचने लगा कि यार ये बिज़नेस मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
और जैसे ही मैं ये सोचने लगा तो डेल कार्नेगी की वही बात मेरे दिमाग में आई कि यदि किसी काम के करने में नुकसान की कोई संभावना नहीं है, सोचो, इफ़ यू वरिंग अबाउट समथिंग असेस अल्टीमेट लॉस फर्स्ट। यदि आप किसी काम को लेके चिंतित, परेशान या दुखी हैं तो उस काम में आपका लॉस क्या हो सकता है ये सोच लो, एंड देन कंप्रोमाइज़ विद दैट स्टेज, और उस स्टेज से आप कंप्रोमाइज़ कर लो। ये मैंने सोचा था और मेरे दिमाग में टेंशन हुई कि ये कैसे करूं या ना करूं, तो मैंने सोचा लॉस क्या हो सकता है ये देख लें। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सब साथियों से जो भी मुझे अभी देख रहे हैं, आप सबसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ, नए साथियों से, आप ये बहुत अच्छा फार्मूला है, आप ये असेस करें कि नुकसान क्या हो सकता है। और हमारे इस बिज़नेस में माय डियर फ्रेंड्स नुकसान कुछ नहीं है, ये मैं पहली बार ही समझ गया था। और हमारे हरियाणा, क्योंकि पहले भी हम सामान खरीदते थे, अब भी हमें सामान खरीदना है। पहले ये पैसा वापस आता नहीं था, अब ये कह रहे हैं पैसा वापस आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पैसा नहीं आएगा। तो नुकसान तो यही हो सकता है कि पैसा नहीं आएगा, तो पैसा तो आज से पहले भी नहीं आ रहा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, नुकसान इसका मतलब कुछ भी नहीं है। और मेरे हरियाणा के अंदर एक कहावत है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बेटा जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो और फ़ायदे की ज़रा सी भी गुंजाइश हो, कर देना चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी इस कॉन्सेप्ट को मैंने एग्री कर लिया और मैंने सोचा कि ठीक है, इसको ज्वाइन करते हैं। प्लान कैसे आएगा, ये पैसा वापस कैसे आएगा, ये मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। सब ऊपर से गया, मुझे बताया गया कि इसमें 32% आज के समय में परफॉर्मेंस बोनस दिया जाता है, उस समय में 30% परफॉर्मेंस बोनस था। यहाँ तक आप पहुँचोगे तो 15,000 प्लस की इनकम आपकी आएगी। उसके बाद 8% आपको रॉयल्टी मिलती है, यहाँ पे आपकी इनकम कम से कम 26,000 प्लस आएगी। उसके बाद 5% आपको टेक्निकल बोनस मिलता है, यहाँ पे आपकी इनकम 40,000 और प्लस कुछ भी हो सकता है ये आएगी। इस तरीके का कुछ कैलकुलेशन मुझे बताया गया और ये आएगी। कैसे आएगी ये अपने को समझ में नहीं आया, पर एक चीज़ समझ में आई थी कि नुकसान कुछ नहीं होता, नहीं भी आई तो भी कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि आज से पहले माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग नहाते हैं, आप सब लोग खाते हैं, आप सब लोग आटा यूज़ करते हैं, आप सब लोग चाय पीते हैं, आप सब लोग कॉफ़ी पीते हैं, आपके घर में नमक इस्तेमाल होता है, आपके घर में तेल इस्तेमाल होता है, आप कोट पहनते हैं, आप टाई पहनते हैं, आप शर्ट पहनते हैं, आप घड़ी बांधते हैं, आप बेल्ट पहनते हैं, आप पैंट पहनते हैं, सब कुछ आप करते हैं जो मैं करता हूँ। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर वो सिस्टम से की जाए तो वो आपको रिटर्न होके आती है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये इस बात पे आपको भरोसा करना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग इंसान हैं और इंसानों के लिए एक बात कही गई है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड फॉर ह्यूमन बीइंग, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सिस्टम। इस दुनिया में इंसानों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ सिस्टम के द्वारा संभव है। जैसे एग्जाम्पल मैं हमेशा सेमिनार में देता आया हूँ, आपको आज भी दे देता हूँ। अगर इस को छोड़ते हैं तो नीचे जाता है, लेकिन हज़ारों टन वजन जहाज आसमान में उड़ जाता है। वाई? क्योंकि उसके अंदर एक सिस्टम काम करता है माय डियर फ्रेंड्स, वरना भारी वस्तु हमेशा ज़मीन की तरफ जाती है। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और देता हूँ कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता हुआ आपको नज़र आएगा, कभी नीचे से ऊपर नहीं बहता। लेकिन उसमें भी अगर सिस्टम लिखा जाए तो वो भी नीचे से बहुत ऊपर तक जाता है, कई कई मंजिल ऊपर पहुँचाया जाता है, जिसको मोटर आप बोलते हो। ठीक इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, ख़रीदारी करने से कभी भी पैसा नहीं आता, ख़रीदारी करने से पैसा जाता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन उसी ख़रीदारी में अगर आप आरसिम का सिस्टम लगा दें तो पैसा आता भी है। तो इस चीज़ पे आपको यकीन करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कैसे काम करता है वो मैंने आपको बताया है। इसमें और आगे कैसे आप बढ़ोगे, रॉयल्टी कैसे मिलेगी, टेक्निकल कैसे मिलेगा, आप बड़े के सपने पूरे कैसे होंगे, ये आगे का टॉपिक है। इसको मैं फिर मीटिंग्स में जो आगे मैं अपनी मीटिंग्स दूंगा उनके अंदर इसको डिटेल्स में डाल देंगे। लेकिन आज क्योंकि ये पहला सेमिनार है तो इसमें बेसिक चीज़ों को मैंने थोड़ा सा टच करने की कोशिश की है। अगला टॉपिक में ये मैंने टच कर लिया कि कैसे काम करता है व्हाट आरसिम, और अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये हमें क्यों करना चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर मैं आपके बीच में चर्चा करना चाहता हूँ। क्यों जरूरी है।
मैंने आपका टाइम ना ख़राब हो इसलिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अदरवाइज़ फॉलो में तो क्या होता है, जब सेमिनार में हज़ारों लोग सामने होते हैं, आप लोग सामने बैठे होते हैं, तो उस समय आपको देख के समझ में आ जाता है कि अब देखने को क्या बताना चाहिए, लोगों का मूड कैसा है, छोड़ के भागने की इच्छा तो नहीं है। तो उसी हिसाब से हम लोग अपना टॉपिक लेते हैं और काउंसलिंग करके भी यहाँ पर क्या ज़रूरत है। लेकिन आज मैं, क्योंकि मेरे सामने आप बहुत दूर अपने अपने घरों पर बैठे हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डायरी और पेन का सहारा लेना पड़ा, और लेना चाहिए भी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये ज़रूरी क्यों है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए हम मिटा देते हैं। आरसीएम वर्सेस डब्ल्यूसीएम, डब्ल्यूसीएम और आरसीएम में क्या अंतर है वो मैंने आपको बता दिया। अब ज़रूरी इसलिए है माय डियर फ्रेंड्स कि हम सुबह से शाम तक हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें अपने को पूरी करनी ही होती हैं। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरे घर में साबुन इस्तेमाल नहीं होता, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं कपड़े नहीं पहनता, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरे घर में कपड़े नहीं धुलते, कोई आदमी ये नहीं कह सकता मेरे घर में आटा, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले, आटा, दाल, तेल ये इस्तेमाल नहीं होता। इट्स इम्पॉसिबल। तो इसलिए अब सिंपल सा एक फॉर्मूला है, मैंने एक वीडियो और डाला है जिसमें मैंने बोतल का एग्जाम्पल दिया है। मैं वैसे यहाँ एग्जाम्पल पूरा नहीं दूंगा, उसको पूरी डिटेल में अगर आपने देखना है तो इन्हीं वीडियोस में दूसरा तीसरा नीचे वीडियो होगा, आप देखोगे उसमें मैंने डिटेल में बोतल का एग्जाम्पल दिया है कि ये कैसे काम करता है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, एक्सपोज करो आपकी जो भी एक महीने की इनकम है, चाहे वो 1 लाख है, चाहे वो 5 लाख है, चाहे वो 10,000 है, चाहे वो 20,000 है, सपोज करो 10,000 इतनी होती है। एक एग्जांपल देते हैं, इतनी होती है आज के समय में। और ये आपकी एक मान लेते हैं मैंने आपको एक बोतल दे दी और ये जादुई बोतल है, समझने के लिए बता रहा हूँ। और इस बोतल के अंदर अगर आप वो डाल दो, इतनी सी इनकम जो आपकी एक महीने की इतनी पड़ती है वो इसमें डालोगे तो वो नीचे गिर जाएगी। अगर वो आप इस बोतल को भर दो तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ये सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। वो जाके नीचे गिरेगी, अगले महीने की फिर डाल दो, अगले महीने की फिर डाल दो। सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्त, बूंद बूंद से सागर भरता है, यू नो वेरी वेल। अगर धीरे धीरे हर महीने इसमें डालते रहे तो कुछ सालों में, 10-15 सालों में ये बोतल आपकी भर सकती है। अब इसके ऊपर एक कंडीशन है, अगर ये बोतल इतनी भर गई तो आपके ज़रूरतें पूरी होंगी, इतनी भर गई तो आपकी अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी, आप सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। इतनी अगर भर गई तो आप अच्छी लाइफ जिएंगे, इतनी भर गई आप लग्जरी लाइफ जिएंगे, इतनी भर गई तो आपके सपने पूरे हो जाएंगे, इतनी भर गई तो आप अमीर बन जाओगे, और इतनी भर गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल क्या है कि हम इस बोतल में वो इनकम डालते हैं आपकी, लेकिन इस बोतल में छेद है, आपके रसोई के खर्चों की तरफ जाता है, आपके बाथरूम के खर्चों की तरफ जाता है, आपके खुद के खर्चों की तरफ जाता है, आपके बच्चों के खर्चों की तरफ जाता है, आपके स्टेशनरी के खर्चों की तरफ जाता है, आपके न्यूट्रिशन के खर्चों की तरफ जाता है। इतने सारे छेदों की वजह से जो आपने इनकम हर महीने आप कमाते हो वो इनकम इसके अंदर स्टोर होती नहीं है, वो तो निकल जाती है खर्चों में। तो सिंपल सी बात है कि हमारे लिए आरसीएम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आरसीएम क्या करता है, आरसीएम उन्हीं खर्चों पे एक पाइप फिट करता है। अब खर्चा तो यहाँ भी निकलेगा, वही खर्चा जो आपकी इनकम है खर्चा बनके यहाँ से भी बाहर निकलेगी, लेकिन आरसीएम का जो सिस्टम है उसमें इनकम बनके वो वापस इसी बोतल में डल जाना। कुछ परसेंट हिस्सा मैं कहता हूँ उसका, चाहे 10% ही मान लो, क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम का कम से कम 10% तो आपको रिटर्न आता ही आता है जब आप ज्वाइन करते हो। चाहे आपकी टीम में कोई हो चाहे ना हो, अगर आप सिर्फ सामान भी खरीदते रहें तो भी आपके बिजनेस वॉल्यूम का 10% आपके अकाउंट में आएगा ही आएगा। इसीलिए आपसे अकाउंट, वो मैं आगे टॉपिक है मेरा कि भी कैसे आप करें, उसमें मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे करना है। लेकिन कुल मिला के मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपके सारे खर्चे इनकम बन के इस बोतल में डलने लग जाएंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बोतल के भरने में आपको मदद मिलेगी। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि आपके लिए ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई नया काम नहीं है, वो ऑलरेडी आप करते हो, ऑलरेडी आप खर्चे करते हो, ऑलरेडी आप बातें करते हो, ऑलरेडी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट नंबर 2 क्यों ज़रूरी है? पहली चीज़, क्योंकि न्यू कुछ नहीं है।
नया कुछ नहीं है। मेरी लिखाई पे मत जाना, मेरी लिखाई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पहली बात नया कुछ नहीं है। और दूसरा ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो दूसरी बात इसमें क्या है माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा इसमें पावर ऑफ नेटवर्क काम करती है। पावर ऑफ नेटवर्क क्या, क्योंकि आरसीएम में 3 तरह से इनकम आती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन पहले तरह से इनकम कैसे आती है, जब आप खुद खरीदारी करते हो। आप खुद खरीदारी करोगे तो वो कम से कम 10% डिपेंड करता है कि एक महीने की आपकी कितनी खरीदारी है। अगर 5,000 रुपये से कम आपकी खरीदारी है तो 10% आपके अकाउंट में आपका बिजनेस वॉल्यूम का आता है। अगर 5,000 तक हो जाती है तो फिर आपका स्लैब बढ़ जाता है और 3.5 लाख तक जाती है तो 32% तक का स्लैब आपका जाता है। वो डिटेल में अगले वीडियोस में फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि वो स्लैब भी मैं आपको बताऊं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, मैं स्लैब भी बता दूंगा। अदरवाइज़ मार्केटिंग प्लान का स्लैब जो है वो नेट पे अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगा। आरसीएम की साइट के ऊपर भी है, उस पर भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। आरसीएम गुरुकुल की साइट पे है, वहाँ भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। मुकेश कोठारी जी ने भी एक वीडियो उसमें डाला है, उसको भी देख सकते हैं। और मुझसे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं भी आपको उस पर एक वीडियो बना के दे दूँगा। दूसरी चीज़, जब आप किसी और को रिकमेंड करते हैं, अगर आपको, क्योंकि भाई मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मेरा स्वभाव है मैं अपने दोस्त को भी बताता हूँ, अपने पड़ोसी को भी बताता हूँ, अपने रिश्तेदार को भी बताता हूँ। तो जब आप उनको बताते हो इन प्रोडक्ट की खूबी, इनकम आने की खूबी, स्वास्थ्यवर्धक हैं ये प्रोडक्ट, आपको क्या फ़ायदा हुआ है या कुछ भी आपको जो फ़ायदा होता है, चाहे वो पैसे के रूप में, चाहे हेल्थ के रूप में, चाहे सेल्फ सेटिस्फैक्शन के रूप में, अगर आप किसी और को बताते हो, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्तों को, तो वो जो खरीदेंगे तो उनको तो मिलेगी ही मिलेगी इनकम। वही फॉर्मूला आप उन पे भी लागू होता है कि मिनिमम उनकी खरीदारी का 10% तो उनको जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसकी वजह से आपका स्लैब बढ़ जाएगा तो उससे भी आपको डिफरेंस इनकम आती है। तो यानी कि आपकी टीम, जिसको बोलते हैं हम, आपकी टीम खरीदारी करती है तो उससे भी आपको इनकम आती है। और तीसरा, जब आप रिटेल करते हैं, यानी कि आप अगर प्रोडक्ट्स सेल कर देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डिमांड करते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा है तो ये मुझे भी प्रोवाइड करवा दो, और आप अगर उनको दे देते हैं तो भी आपको इनकम आती है। यानी कि आपका प्रोडक्ट मूव होता है किसी भी तरीके से तो उस तरीके से आपकी इनकम आती है। आपकी टीम रिटेल करती है तब भी आपको इनकम आती है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये पावर ऑफ नेटवर्क काम करती है। अगर आज हम लोग, जैसे मैं विजय विरोधिया, अपने बारे में मेरे बारे में आप लोग जानते हैं, मैं आरसीएम में फायर के लेवल पे हूँ। लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा, 20 करोड़ के आसपास का टर्नओवर एक महीने का मेरा होता है। अगर 20 करोड़ होता है तो उसका अगर कंपनी मान लेते हैं 45% रिटर्न करती है, 50% एक पूरे सिस्टम से रिटर्न करती है, तो 12 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो है, मतलब 10, 12, 20 मैं विजय विरोधिया दोस्त, मेरी जो टर्नओवर है एक महीने का लगभग 24-25 करोड़ के आसपास होता होगा। इस वर्ष कंडीशन में अभी पिछले महीने तो बहुत ज़्यादा हुआ था। और अगर सिचुएशन देखूं तो एवरेज मैं आपको बता रहा हूं तो लगभग 10-12 करोड़ रुपया मेरी टीम के लोगों के घरों में जाता है। तो जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा उतना ज़्यादा आपको इनकम आएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है। वो कैसे आएगी वो फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। अगर कैलकुलेशन पार्ट आप मुझसे जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगला वीडियो मैं कैलकुलेशन पार्ट पे भी बना दूंगा अगर आप मुझसे ही समझना चाहते हैं तो। तो इस तरीके से आपको इनकम आती है। तो जब आपकी टीम ज़्यादा बढ़ती है, जिसको पावर ऑफ नेटवर्क बोला जाता है, तो आपकी इनकम बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। वो कैसे, मैं आपको, वो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो आपको बताऊंगा। इसलिए आपको अपने नेटवर्क की तरफ काम करना चाहिए। कैसे, जस्ट वॉच। मैं यहाँ एक एग्जांपल आपको देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी, हाँ यस, मैं यहाँ एक एग्जांपल आपको देता हूँ। सिंपल सी बात है, आप सोचिए, एक आदमी
एक आदमी अगर कोई एक काम करता है और उस एक काम से वो एक महीने में, एक दिन में अगर 1000 रुपया कमाता है, क्यों जरूरी है वो आपको समझ में आएगा। आई एम गोइंग टू रिपीट, ध्यान से सुने। एक आदमी एक कोई काम करता है और उस काम से पर डे 1000 रुपीज़ उसकी इनकम है, और एक दूसरा आदमी है वो भी एक है, लेकिन वो एक, उसका सोर्स ऑफ इनकम एक जगह नहीं है, वो 1000 लोगों से, यानी कि 1000 जगह से उसको सिर्फ 1 रुपया की इनकम आती है, उसके सोर्स हैं 1000। तो ये भी 1000 रुपये पर डे कमाता है, तो 30,000 रुपये महीना की इनकम हुई, और इसकी भी 30,000 रुपये महीना की इनकम हुई। अब सिंपल सा इसके अंदर एक चीज़ आप देखिए कि अगर एक आदमी एक सोर्स से 1000 रुपया पर डे कमाता है तो 30,000 रुपये की इनकम पर मंथ होती है, और एक आदमी 100 सोर्स से, 100 लोगों से सिर्फ 1 रुपये की इनकम उसको आ रही है उसके अकाउंट में, तो भी उसकी 1000 रुपये पर डे होती है, यानी कि 30,000 रुपया महीना। इन दोनों में से अच्छा क्या है, थोड़ा सा सोचें। पहले से लगता कि एक जगह यार टेंशन मुकेगी, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस समय तो ये सबको समझ में आ गया कि जिनका एक काम था, एक जगह था, आज अगर हमारी इंडस्ट्री, हमारा बिजनेस अगर RCM चल रहा है, अगर यहाँ लोगों को इनकम आ रही है, ऐसी सिचुएशन में भी, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ सर। ये बहुत पहले की बात है, जब मेरे को जॉन्डिस हुआ था, 6 महीने तक मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे था। 6 महीने तक मुझे कोई फ़ोन अटेंड नहीं किया, मैंने कहीं भी नहीं गया, मैं इसी तरह पर्सनल लॉकडाउन में था। एक तरीके से मेरे को बेड से भी नहीं उठा जाता था। अब तो हम घर में तो कम से कम घूम रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, उसमें तो बात करना भी अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी लगभग 20-20, 30-30 हज़ार रुपये के आसपास, 26-26 हज़ार रुपये के आसपास की इनकम, एवरेज 25,000 मान लो, वो मेरे घर में आती रही। क्योंकि उस समय मैं स्टार प्लेटिनम यानी कि 8% रॉयल्टी, उस ज़माने में 6% होती थी, यानी कि स्टार प्लेटिनम पे उस समय 6% होती थी। अभी तो कंपनी ने आपको ज़्यादा देना शुरू कर दिया, 8% देती है, तो 8% रॉयल्टी पे यानी कि स्टार प्लेटिनम पे मैं था। लगभग 26,000, 27,000, 28,000, एवरेज में 25,000 रुपया महीना मेरे को हर महीने आने लगा। तो मुझे इस नेटवर्क की पावर समझ में आ गई थी, और मैं आज इस एग्जांपल से वही पावर आपको समझाना चाहता हूँ। और आज के समय में तो सबकी समझ में आ गई, क्योंकि जिनका एक काम था, जिनकी बेचारे की एक दुकान थी, जो कोई एक शॉपिंग मॉल चलाते थे, या कोई थिएटर चलाते थे, या वो कोई मैकेनिक था, आप सबको पता है वो सब बंद पड़ा है, वो उनका हुनर सब लोक हो गया, अब उनको कोई इनकम नहीं आ रही। लेकिन हमारा सोर्स क्या है? मेरे सोर्स में मान लेते हैं 1000 लोग हैं जो अपने घर में आटा खाते हैं, दाल खाते हैं, तेल खाते हैं, नहाते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, अपना हाथ धोते हैं, हेयर ऑयल लगाते हैं, सब कुछ टोटल कपड़े पहनते हैं। वो लोगों से, उन 1000 लोगों से अगर 1-1 रुपया भी मेरे अकाउंट में आता है, सिंपल सा फ़ोन, तो वो 1000 रुपया पर डे आ गया सर मेरा। चाहे कोई भी पोजीशन हो, यहाँ प्रोडक्ट यूज़ करना आप बंद नहीं कर सकते। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, ये ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी है, आपको करना ही चाहिए, बल्कि करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल मैं आपके देता हूँ, क्योंकि ये लाइव है तो ज़्यादा लंबा हम नहीं खींच सकते। नेक्स्ट, एक तो ये एग्जांपल, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, ये एक आदमी एक जगह काम करता है, इसकी ये सही नहीं है, बल्कि ये सही है, जो 1,000 सोर्स से सिर्फ 1-1 रुपये की इनकम आती है। क्योंकि इसकी एक जगह पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो 1,000 गए, 30,000 महीना जो आते थे वो गए, ख़त्म। लेकिन इनके इन 1,000 सोर्सों में से अगर 1-2 जगह प्रोडक्ट नहीं गया, एक जो जगह काम नहीं हुआ, 1-2 जगह अगर बंद भी हो गई, तो भी इसके कुछ तो आएंगे, 900, 800, 700 कुछ तो आएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी चीज़ है।
और दूसरी मैं आपको एक इम्पोर्टेंस और बताता हूँ आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप जो भी काम करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो समय लगाते हैं तो पैसा कमाते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला सब लोग जानते हैं। समय को अगर आप बढ़ाओगे तो पैसा आपका बढ़ के आएगा, ये भी आप सब लोग जानते हैं। समय को और ज़्यादा अगर आप बढ़ाओगे तो पैसा आपका और ज़्यादा बढ़ के आएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। आप अगर टीचर हैं, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, और ज़्यादा पैसा आएगा, और ज़्यादा ट्यूशन पढ़ाएंगे और ज़्यादा पैसा आएगा। आप दुकानदार हैं, 10 घंटे बैठते हैं, आप 12 घंटे बैठना शुरू कर दो और ज़्यादा पैसा आएगा। आप 14 घंटे के लिए खोलना शुरू कर दो और पैसा आएगा। और ठीक इसी तरीके के समय को अगर कम करते हैं तो पैसा भी कम होता है। अगर आपकी दुकान है और आप 6 घंटे खोलने लगे 10 घंटे की बजाय, तो आपको कम हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, क्या ज़िंदगी भर हम समय लगा सकते हैं? इट्स क्वेश्चन फॉर यू। नॉट एट ऑल पॉसिबल नहीं है। हमारी उम्र बढ़ रही है, एक समय हम टाइम देने के काबिल भी नहीं रहेंगे। अब कौन सा टाइम दे पा रहे हो आप बताओ, लॉकडाउन है। लेकिन ऐसे समय पे भी जब आप, ये एक हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, सीखने की चीज़ है कि हम हमेशा समय लगाने के काबिल नहीं रह सकते। कभी शरीर से हम मजबूर हो जाएंगे, कभी जीवन से हम मजबूर हो जाएंगे, कभी ऐसी सिचुएशन जो अब चली है ऐसी सिचुएशन से हम मजबूर हो जाएंगे। लेकिन हमारा सिस्टम क्या है कि आज आप समय लगाओ पैसा आएगा, समय को बढ़ाओ पैसा बढ़ के आएगा, समय को फिर बढ़ाओ पैसा बढ़ेगा। नो डाउट यहाँ भी आपको समय देना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको सीखने में समय देना पड़ेगा। जैसे आप वीडियो देखने में आप समय दे रहे हो, समझने में समय देना पड़ेगा, बात करने में समय देना पड़ेगा, इस तरीके का कुछ। लेकिन धीरे धीरे जब आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, पावर ऑफ नेटवर्क काम करती है, तो एक समय ऐसा आएगा कि समय लगाना आप अगर कम करोगे तो पैसा आना कम नहीं होगा, वो बढ़ता रहेगा। फिर समय लगाना और कम कर दोगे आप तो पैसा आना कम नहीं होगा, ये और बढ़ेगा। फिर अगर समय लगाना आप बंद भी कर दोगे, एक समय ऐसा आएगा कि पैसा आना बंद नहीं होगा, ये आगे से आगे बढ़ता जाएगा। एंड दैट इज़ द पावर ऑफ नेटवर्क। इस नेटवर्क की पावर को आपको समझना है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो पावर ऑफ नेटवर्क की वजह से ही सफल हैं। चाहे वो टाटा, बिरला, बजाज, सिंघानी, अंबानी, मित्तल, बंगड़, जितने भी नाम, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, किसी को भी आप जान लो, बिना नेटवर्क के कोई सफल नहीं हुआ इस दुनिया में। किसी के पास फैंस का नेटवर्क है, किसी के पास मॉल्स का नेटवर्क है, किसी के पास ग्राहकों का नेटवर्क है। धीरू भाई अंबानी का, जी मैं एक जियो लेते हो, आपके फ़ोन के अंदर एक जियो का नंबर फिट हो गया। अब वो जियो का नंबर आप यूज़ करते हो, हर महीने बिल भरते हो, तो वो जियो का मालिक अंबानी, उसने क्या किया कि मोबाइल के ग्राहकों का नेटवर्क बना लिया। तो हम लोग आज से पहले माय डियर फ्रेंड्स, कोई अमिताभ बच्चन है उसका फैंस का नेटवर्क हो गया, सचिन तेंदुलकर के फैंस का नेटवर्क हो गया, किसी का किसी चीज़ का नेटवर्क हो गया, किसी ने दूसरे जो बने बनाए नेटवर्क हैं, यानी कि मान लेते हैं दुकानें हैं, हज़ारों करोड़ों दुकानें हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो दुकानों का जो नेटवर्क है वहाँ अपने अपने प्रोडक्ट पहुँचा के उन नेटवर्क का फ़ायदा उठा लिया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हम आज से पहले औरों के नेटवर्क में शामिल हो के उन कामयाब लोगों को ही कामयाब करते आए हैं। कभी अपने को मौका नहीं मिला अपना खुद का नेटवर्क बनाने का, और ये इंडस्ट्री और हमारा बिजनेस आपको मौका देता है कि आप यहाँ अपना नेटवर्क बना सकते हैं। इसलिए ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इस नेटवर्क की बहुत ताकत है, इसको आपको समझना चाहिए। इस समय तो सबको ही समझ में आ गया। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है मेरा, क्यों ये मैंने लिया था आपके लिए, क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि इस समय और कोई काम इतना महत्व नहीं आपको दे सकता। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये काम आपको बहुत महत्व दे सकता है, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व रखता है। हाउ टू, कैसे आप इसके अंदर काम कर सकते हो, अगला टॉपिक मेरा ये है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लॉकडाउन की सिचुएशन में अब आप क्या करें, और उससे अगला मेरा टॉपिक है करंट सिचुएशन क्या है, और उससे के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम बेस्ट कैसे हैं। और फिर लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या अब डायरेक्ट सेलिंग का हमारी इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है।
तो अगले टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। कैसे करें, आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले ज्वाइन इट, जहाँ कोई कुछ पैसा नहीं लगता। बहुत से लोग ज्वाइन हैं ऑलरेडी, आप अपना नेटवर्क बनाइए और लोगों को ज्वाइन कराएं। अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं की है तो ज्वाइन करें। उसके लिए कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ भारत के नागरिक होने की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपके पास अपना आईडी प्रूफ होना चाहिए, आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, आपके पास कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए और पैन नंबर अगर है तो, नहीं बाद में भी आप डाल सकते हैं। ये 4 चीज़ सब लोगों के पास होती हैं। और ये क्यों मांगी जाती है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को अभी आज से लगभग 3 साल पहले गाइडलाइन इशू की जा चुकी है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर ये कहा गया है कि आप जो बंदे को ज्वाइन कराओगे वो भारतीय होना चाहिए, उसका KYC लेना है। ये गवर्नमेंट का नियम है, हमारा कोई नियम नहीं है। और बैंक का अकाउंट आपसे इसलिए लिया जाता है, उसकी अकाउंट की डिटेल नहीं चाहिए, सिर्फ आपका अकाउंट नंबर, कैंसिल चेक या अकाउंट नंबर की डिटेल या पासबुक की फ़ोटो आपको चाहिए, ताकि आपके अकाउंट में कंपनी पैसा डाल सके। क्योंकि अगर आप RC में सामान खरीदेंगे, खरीदना तो है ही, जैसे आप ज्वाइन करोगे तो आप सामान खरीदोगे, सामान खरीदते ही आपको पैसा आएगा, तो पैसा आपके अकाउंट में डाला जा सके, इसलिए आपसे अकाउंट नंबर लिया जाता है। ये ऑनलाइन घर बैठे ही आपकी फीडिंग हो जाएगी, आप खुद भी कर सकते हैं या आपके सीनियर अपलाइन जिन्होंने आपको रिकमेंड किया है वो आपकी ज्वाइनिंग डाल देंगे। तो उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, सिंपल जस्ट लॉगिन करके rcmbusiness.com की साइट पे जाके अपनी डिटेल डालनी है और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। नंबर 1 स्टेप कैसे करना है। और दूसरी चीज़ है दोस्त, आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि RC की फुल फॉर्म है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। तो जब आप खरीदार बने हो, ग्राहक बने हो, तो ग्राहक तो पक्के तभी बनोगे ना जब आपने सामान खरीदा है। तो आप जो सामान खरीदोगे वो आपके खुद की ज़रूरत का कोई भी सामान, चाहे आप हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले, आटे, तेल, दालें, कुछ भी खरीदो, देयर इज़ नो एनी कंडीशन। सिर्फ एक है कि 1000 से ज़्यादा वो होना चाहिए कम से कम 1 महीने में जब आप ज्वाइन करोगे फर्स्ट टाइम। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे 5000 का खरीदो, 10,000 का खरीदो, 20,000 का खरीदो, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उतना सामान आपको खरीदना पड़ेगा। वो कहाँ से आप खरीदोगे, आपके सीनियर अपलाइन आपको बता देंगे। वो कैसे आपको अवेलेबल होगा इस समय, तो वो आपको आपके सीनियर अपलाइन बता देंगे। तो इस तरीके से आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, उसमें मैं भी आपको हेल्प करूँगा, आपके सीनियर अपलाइंस के माध्यम से आपको पूरी हेल्प मिलेगी। क्योंकि इस बिज़नेस की एक खूबी यही है कि हाँ, आप अकेले नहीं हो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर नॉट अलोन। अगर आप कोई भी काम करते हो वहाँ आप अकेले होते हो, लेकिन यहाँ आप अकेले नहीं होते, आपकी हेल्प करने के लिए पूरे आपके सफल लोगों की टीम आपकी हेल्प करती है, क्योंकि सब एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इट्स अ हेल्पिंग अदर बिजनेस। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है इस लॉकडाउन की पोजीशन में हम क्या करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इस पे भी वैसे एक वीडियो बनाया है जो नीचे वीडियोस में आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी मिल जाएंगे, जिसके अंदर मैंने बोला है कि लॉकडाउन खुले ना खुले, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो 5 काम करें। वो 5 काम क्या हैं वो आपको बताए गए हैं, जो घर पे रह के आप कर सकते हो। तो उस वीडियो को डिटेल में है, उस वीडियो को आप देखना लगभग 15 मिनट का वो टॉपिक है। लेकिन लॉकडाउन के समय पे आप क्या करें, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो आप ख़रीदारी करोगे माय डियर फ्रेंड्स, वो ख़रीदारी आपकी जो इस समय करनी चाहिए वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा करनी चाहिए। ज़्यादा मतलब आपको कम से कम, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, हमारी इंडस्ट्री में बोला जाता है अगर आप बहुत स्पीडली आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसमें कॉन्सेप्ट है जो हम लोग, ये कंपल्सन नहीं है, जस्ट वी रिकमेंड, इसको हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी दुकान अपनों के लिए खोलें, अपने लिए और अपनों के लिए। इसको बहुत से लोग मैजिक कॉर्नर भी बोलते हैं, इसको बहुत से लोग डिस्प्ले कॉर्नर भी बोलते हैं। यानी कि जो भी आप सामान खरीदते हो वो आप अपने घर पे पहले कुछ महीने का एडवांस रखें और उसको डिस्प्ले में लगाएं,
ताकि आप उसको देख सको। उसको देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत एनर्जी मिलती है, खुद को बहुत आनंद आता है कि ये वो प्रोडक्ट हैं जो मेरी ज़िंदगी बदलने वाले हैं, वो प्रोडक्ट हैं जो मेरे को इनकम देंगे, वो प्रोडक्ट हैं वो मेरा स्वास्थ्य देंगे। तो एक फ़ायदा तो ये है कि आपको मोटिवेशन मिलेगा, देख के आपको याद आएगा। दूसरी चीज़ उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके घर में कोई आता है, वैसे इस समय तो लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी आपके किसी साथी को किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, इमरजेंसी है, तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं, उसको रिटेल कर सकते हैं, उससे आपकी इनकम बढ़ेगी। और दूसरा, आपकी टीम में कोई आदमी है तो आपकी टीम वालों को भी आप हेल्प कर सकते हैं। तो इस लॉकडाउन की स्थिति में इस समय बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं। अपने पीयूसी के संपर्क में रहें। इसके ऊपर मैंने डिटेल में नीचे वीडियो डाला है, उसको आप देखें। तो इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो दे चुका हूँ, तो उसको आप देख लें, वहाँ आपको डिटेल में पता चल जाएगी। क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ इस चीज़ को। और करंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, तो माय डियर फ्रेंड्स, करंट इंफॉर्मेशन क्या है, तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में सब कुछ बंद कर दिया गया था। आप सब लोग जानते हैं सब कुछ बंद है। और हमारी कंपनी का जो ओरिजिन है वो भीलवाड़ा है, राजस्थान में। और भीलवाड़ा एक ऐसा सिटी है जहाँ पे इस समय कोरोना में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन हो गई थी। एकदम से ही 20 से ज़्यादा केस वहाँ पॉजिटिव मिल गए थे। ये अपने आप में बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था। तो भीलवाड़ा को पूरा कंप्लीट बंद कर दिया गया था। लेकिन खुशखबरी ये है कि भीलवाड़ा में वो जितने भी पॉजिटिव केस थे उनको नेगेटिव हो गए हैं वो। और भीलवाड़ा में अभी थोड़ी सी ढील की गई है, आरसीएम को इजाज़त मिल गई है, क्योंकि भीलवाड़ा से बाहर हमारा प्लांट है। और हमारा जो प्लांट है लगभग 25.5 लाख स्क्वायर फीट में आरसीएम वर्ल्ड है भीलवाड़ा में। और उस आरसीएम वर्ल्ड के अंदर जो आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, मैं साथ में थोड़ा सा उसकी क्लिप दिखाऊंगा। वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस के साथ ओपन करने की इजाज़त दे दी है। तो उसमें जो मज़दूर लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं हमारे, उनको, क्योंकि हमारा तो आरसीएम वर्ल्ड बहुत बड़ा है, वहाँ रुकने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था भी है, सब कुछ है। तो हम एक तरीके से वो क्वारंटाइन भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो उनका सबका हेल्थ चेकअप करके उन सबको की स्कैनिंग की व्यवस्था आरसीएम ने की है। और उनके हेल्थ की व्यवस्था आरसीएम ने की है। तो वो हमारे प्लांट जो है माय डियर फ्रेंड्स वो चालू हो गए हैं, प्रोडक्शन शुरू हो चुका है इस लॉकडाउन के समय में भी। इस समय हमारा आटा प्लांट भी चालू है, हमारा नमकीन प्लांट भी चालू है, वहाँ पे चाय प्लांट है, हेल्थ कार्ड, जितने भी हैं टोटल प्लांट हमारे, लगभग मैक्सिमम प्लांट हमारे चालू हो चुके हैं। ये करंट सिचुएशन है। डिलीवरी हमारी बंद थी क्योंकि भीलवाड़ा टोटल सील किया हुआ था, ट्रक मिल नहीं रहे थे। अब खुशखबरी है माय डियर फ्रेंड्स, डिलीवरी सिस्टम भी अपना चालू हो गया है। बस एक थोड़ा सा है कि स्लो डाउन ज़रूर है क्योंकि कंडीशंस पे काम किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जा रही है, तो कंडीशनें हैं। और पहले जैसे लगभग 20 से 30 के आसपास के करीब ट्रक हर रोज़ हमारे जो सेंट्रल डिपो भीलवाड़ा है वहाँ से निकलते थे, तो वो एवरेज थोड़ी सी कम हुई है, शायद 7-8 ट्रक अभी निकल पा रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन जो है दूर हो जाएगी बहुत जल्दी। तो कुल मिला के आपको एक्टिव रहना है। जैसे ही आपके पास इधर माल आता है तो आप थोड़ा सा अपनी टीम के टच में रहें। तो ये हमारी करंट सिचुएशन थी कि सारी चीज़ें ठीक हैं। हेल्थ कार्ड का हमारा प्लांट कंटिन्यू चल रहा है, उसकी डिलीवरी हमारी चल रही है, न्यूट्रिशन हमारे कंटिन्यू आ ही रहे हैं। ये भी करंट सिचुएशन बहुत बढ़िया है। इसके अलावा ट्रेनिंग्स हमारी ऑनलाइन कंटिन्यू जारी हैं आपके सीनियर लीडर्स के साथ भी। अभी 2 दिन पहले हमारी कोर बॉडी जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम है उसकी मीटिंग हुई है। उस मीटिंग की भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। उस मीटिंग के अंदर अभी हमने डिसीज़न लिया है कि हम यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना शुरू करेंगे, क्योंकि इस समय की जो करंट सिचुएशन है दोस्त, ज़माना बदल चुका है, एक झटके में दुनिया बदल गई है। अब दोबारा उसी तरीके से जैसे हम लोग मिलते थे, जैसे हम लोग गले मिलते थे, हम लोग जिस तरीके से डांस करते थे, बहुत खुशियाँ मनाते थे, भीड़ में हो जाते थे, सेमिनार करते थे, वो सारा आने में अभी टाइम लगने की संभावना लग रही है।
तो इसलिए हमें समय के अनुसार चेंज होना चाहिए और हो भी रहे हैं। तो यूट्यूब के माध्यम से हम लोग अब वेबिनार करना शुरू करेंगे और इसके लिए डिसीजन ये लिया गया है कि लाइव स्ट्रीम जो है हर रोज़ कोई ना कोई नए लीडर का यूनिक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आपको मिलेगा। अलग अलग टॉपिक्स आपको मिलेंगे, तो वो आपकी एजुकेशन और इस बिज़नेस के बारे में जानकारियाँ बढ़ाएंगे। तो ये करंट सिचुएशन है। तो कुल मिला के माय डियर फ्रेंड्स, हमारी इंडस्ट्री, हमारा बिज़नेस पटरी पे है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो बहुत देश का नुकसान हुआ है, लेकिन इस देश के लिए अभी आरसीएम बहुत बड़ा काम करने वाला है, क्योंकि लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, वो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। लोगों को अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, वो हम उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। लोगों को एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है, वो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। लोगों को काम की ज़रूरत है, वो हम दे सकते हैं। देश को टैक्स की ज़रूरत है, वो हम दे रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हम आरसीएम से जुड़ के सच्ची देशभक्त होने का प्रूफ दे रहे हैं। तो आप सब लोगों को माय डियर फ्रेंड्स पूरी शिद्दत से इस समय में जैसे भी फ़ोन के माध्यम से हो, किसी भी तरीके से हो, आपको संपर्क में रहना है और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखते हुए आपको काम करना है। तभी हम इस देश के लिए और उन लोगों के लिए जो इस समय बेचारे टूट गए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगले टॉपिक पे मैं चलता हूं। ये करंट सिचुएशन थी डिलीवरी सिस्टम और सर्विस की। ये हमने आपको बता दिया है लगभग सारी चीज़ें। हम कैसे बेस्ट हैं, लास्ट मेरा चल रहा है हाउ वी आर बेस्ट इन डायरेक्ट सेलिंग, और क्या ये हमारा गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है। माय डियर फ्रेंड, ये 2 टॉपिक मेरे रह गए, उसके बाद हम लोग आगे आपसे मिलते रहेंगे। मैं इनको डिटेल में आपको बताता हूँ। इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। हाउ वी आर बेस्ट, माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक इस रास्ते की बजाय इस रास्ते से प्रोडक्ट जाना, यानी कि मिडल मैन की बजाय डायरेक्ट प्रोडक्ट जाना, दैट इज अ डायरेक्ट सेलिंग। और ये आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इस समय ये सबको समझ में आ गया है, और ये वर्ल्ड के दिग्गज बिजनेसमैन कहते हैं कि आने वाले समय में बहुत बड़ा धमाल करने वाला है। हर आदमी को इस सिस्टम पे आना पड़ेगा और वो समझ में आएगा। और इस समय में तो आ गया है मैक्सिमम लोगों को। दुनिया के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर रॉबर्ट टी कियोसाकी, एलन पी, जॉन स्टीना, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स, इवन देन डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, वो इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स नेट पे अवेलेबल हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कहता हूं कि जब ये डायरेक्ट सेलिंग इतना बढ़िया है, तो इसके ऊपर बहुत सी कंपनियां पूरी दुनिया में काम करती हैं। और आपके हिंदुस्तान में भी मोर देन 3 लाख कंपनी रजिस्टर्ड हैं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, एथिकल एंड नॉन एथिकल मिला के। अब ये नया सब्जेक्ट आ गया, एथिकल एंड नॉन एथिकल क्या है। तो माय डियर फ्रेंड, एथिकल एंड नॉन एथिकल का क्या मतलब है? सिंपल सा है कि आप जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन को फॉलो करने वाली कंपनी वो एथिक्स पे काम करती हैं, प्रलोभन ना दे रही हो। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो गाइडलाइन में दिए हैं। वो अपने रेट को जो है वाजिब दामों में प्रोडक्ट बेचते हो। ऐसा ना हो कि इस प्रोडक्ट का 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना रेट लेके और आपको पैसा रिटर्न कर रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। स्कीम्स वगैरह और ऐसी चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, फंड्स वगैरह। तीसरी जो है ग्राहकों को कंपल्सन थोपनी नहीं चाहिए, उनकी अपनी मर्जी है वो कितना प्रोडक्ट ख़रीदें, कौन सा ख़रीदें, इस तरह की कुछ कंडीशंस हैं। और मैन्युफैक्चरिंग उनकी खुद की होनी चाहिए। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। चिट फंड वगैरह नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ऐसी अगर 3 लाख हैं तो फिर आपको देखो कि किसको करें, तो हम कैसे अपने को बेस्ट कहते हैं। तो उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें जो देखना चाहिए वो देखना चाहिए
नंबर वन थिंग ध्यान से समझें, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग को अगर आपको चुनना है, चुनना तो है ही क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आप क्यों चुने उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है नंबर वन कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो कंपनी मजबूत है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग तो लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटा सा भी कोई चैलेंज आए तो वो हिल जाए। इस समय, इस लॉकडाउन के समय में बहुत सी कंपनियां हिल गई हैं माय डियर फ्रेंड, और नोटबंदी के टाइम पे या जीएसटी के टाइम पे बहुत से लोग हिल गए। गाइडलाइन नहीं थी तब बहुत सी कंपनियां हिल गई, ख़त्म भी हो गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी एक ऑफिस में या छोटे से ऑफिस में शुरू होके कंपनियां चल रही हों। तो आपको इसका पहला इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम आरसीएम के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मैं दावे के साथ बोलता हूं कि हमारा आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियों में सबका बाप है। दैट इज़ द रियलिटी। हाउ? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मैं जानता हूँ 25.5 लाख स्क्वायर फीट में तो हमारा एक आरसीएम वर्ल्ड है। सिर्फ भीलवाड़ा के सराउंडिंग में आरसीएम वर्ल्ड 2 एक रोड पार करके उसके बाद हाईवे के दूसरी तरफ हमारा प्रोसेसिंग हाउस। तो पूरे कहीं हमारी ऑफिस तो पूरे भीलवाड़ा का अगर हम हमारे प्लांट और ऑफिस मिला लें तो 25 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा तो यहाँ होता है। इसके अलावा हमारा बद्दी में, हिमाचल में, ये भगवानपुर, रुड़की में, आसाम में, यूपी में, हर जगह हमारे, सिक्किम में हमारे बहुत से प्लांट हैं। इसके अलावा जो डिपोज़ हैं कंपनी के, बहुत से डिपो कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी है। दिल्ली का डिपो, आसाम का डिपो, भीलवाड़ा का डिपो, यूपी का डिपो, वाराणसी का डिपो, पटना का डिपो कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी है। हालांकि डिपोज़ हमारे कुछ रेंट पे भी हैं और डिपोज़ हमारे कुछ प्राइवेट हाथों भी में, लेकिन मैक्सिमम कंपनी की खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिपो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर। डिपो से एक छोटी यूनिट होती है वंडर वर्ल्ड और आरसीएम बाज़ार। तो कंपनी के खुद की अपनी प्रॉपर्टी में वंडर वर्ल्ड, आरसीएम बाज़ार पूरे हिंदुस्तान में बहुत से हैं। हालांकि ये भी आप भी ले सकते हैं, ये कोई भी चला सकता है, पर्सनल मिल जाते हैं उस कंडीशनों पे, लेकिन कंपनी के खुद के हैं। जैसे दिल्ली वाला जो हमारा वंडर वर्ल्ड है वो कंपनी की ही प्रॉपर्टी है, लगभग 3.5-4 करोड़ की। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे पूरे हिंदुस्तान में बहुत से हज़ारों कंपनी के खुद के हैं। दिल्ली में 2 हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सी कंपनी तो हमारे वंडर वर्ल्ड से भी छोटी हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम सबके बाप हैं। नंबर 2, आपको क्या देखना चाहिए? प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू टर्नओवर एंड टर्नओवर इज इक्वल टू बिजनेस। प्रोडक्ट ही मूव करता है। और प्रोडक्ट के बारे में दुनिया के पहले करोड़पति जे पॉल गेटी जी ने बोला है कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिस बिजनेस में आप हो वो जितना ज़्यादा डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल होगा, आप उतनी ही तेज़ी से माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ोगे। और मैं आपको बताता हूं, आप सर्च लाइट लेके ढूंढ लो, आरसीएम से ज़्यादा डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल प्रोडक्ट आपको किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको नज़र नहीं आएंगे। हम सबसे ज़्यादा डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल प्रोडक्ट हमारे पास हैं। यहाँ गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर से लेके बाहर तक सब कुछ है। तो इस हिसाब से भी हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबके बाप हैं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट माय डियर फ्रेंड जो अपने को देखना चाहिए वो है एजुकेशन सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग में चीज़ कही जाती है कि यहाँ आप जोश में आके, इन्फ्लुएंस में आके ज्वाइन तो कर लेते हो, लेकिन अगर आपका अपलाइन किसी कारणवश भाग गया या बिक गया तो आपका क्या होगा? क्योंकि यहाँ तो ओपन मार्केट है,
आज के समय में तो ऐसी सिचुएशन है कि कंपटीशन इतना है, बहुत सी कंपनी देखने को मिलता है कि लीडर्स की खरीद फरोख्त शुरू हो गई है। मेरे को भी बहुत से ऑफ़र्स मिले हैं, लेकिन यहाँ ये टॉपिक नहीं है, इसको फिर कभी हम चर्चा करेंगे। वैसे इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाला है जो नीचे आपको मिल जाएगा, कि क्यों लोग कंपनियां बदल लेते हैं, तो उसके ऊपर एक वीडियो है, नीचे आप वीडियोस में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें पूरी डिटेल में है। तो उसमें मैंने बताया है कि हमें भी ऑफ़र मिले हैं। तो एजुकेशन सिस्टम इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर किसी कारणवश आपके अपलाइन का दिमाग ख़राब हो जाए, वो चला जाए, तो भी आप इस बिज़नेस में एक एजुकेशन सिस्टम हो जो आपको संभाल ले। तो माय डियर फ्रेंड्स, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के नाम से हिंदुस्तान के अंदर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में अगर किसी के पास है तो सिर्फ आरसीएम के पास है। इतने शानदार धुरंधर लीडर्स जो सब लोगों के बारे में सोचते हैं, जो आपको इस सिचुएशन में भी एजुकेशन दे रहे हैं, जिसके माध्यम से मैं भी आपको प्रोग्राम दे रहा हूं। और अभी हर रोज़ आपको अलग अलग लीडर्स के प्रोग्राम ऑनलाइन आपको मिला करेंगे। वो एजुकेशन सिस्टम हमारा है, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हमारे पास है। इतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी का नहीं है। इतने ज़्यादा मीटिंग्स जो हैं पूरे हिंदुस्तान में, जब लॉकडाउन नहीं था तो इतनी ज़्यादा मीटिंग्स किसी की नहीं होती थी। आज के समय में भी पर डे जो मीटिंग होती हैं वो भी हज़ारों लाखों की संख्या में होती हैं। मैं खुद अपनी टीम में जब करता हूं तो दो तीन जूम मीटिंग्स और ये मीटिंग यूट्यूब तो अभी शुरू किया, जूम मीटिंग हमारी हर रोज़ ही चलती हैं। हमारे जितेंद्र शर्मा जी हैं, अभी मेरे पास पड़ोस में ही रहते हैं, पर्ल अचीवर हैं, उन्होंने बताया कि लगभग 3-4 मीटिंग तो उनकी रहती हैं। तो इसी तरह पूरे हिंदुस्तान के लीडर्स जितनी मीटिंग करते हैं, इतनी मीटिंग शायद किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की नहीं होती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, और भी कई पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हाथ हैं वो इतने मजबूत हैं, वो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं है। जैसे न्यूट्रीचार्ज न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी एक आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस तो माय डियर डायरेक्ट सेलिंग होगा। लेकिन इसी में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने वाले समय का जो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला बिजनेस है वो न्यूट्रास्यूटिकल का होगा, क्योंकि हेल्थ इस समय बहुत मेजर इशू हो गया। क्योंकि सब लोग जानते हैं एयर पोल्यूटेड होगी, पानी पोल्यूटेड होगा, हमारा खाना पोल्यूटेड होगा, हमारे न्यूट्रिशन कहाँ से आए। तो वो न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, वही आपको बीमारियों से बचाते हैं। वो चाहे किसी भी तरह के वायरस हों, उनसे लड़ने की शक्ति अगर मिलती है तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए, इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए, और वो न्यूट्रिशन से होते हैं। और न्यूट्रिशन आपके खाने से आता है, लेकिन खाने में तो यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल, दवाइयाँ, जहर आ चुका है, वो सब लोग आप जानते हैं। तो आपको न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। इसलिए न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है ये सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। और आरसीएम जो है माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग प्लस न्यूट्रिशन, इन दोनों को मिला के बनती है। और इसके अंदर भी जो कंपनी है वो इप्का लैबोरेटरीज हमारे साथ है, जो 150 देशों में काम करती है, जिसके आज लगभग 18 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, 20 के आसपास हो गए। और जो प्रोडक्ट क्लिनिकली अप्रूव्ड प्रोडक्ट हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, उनके मुकाबले का हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। उनकी अगर डिटेल आप जानकारी लेना चाहते हैं तो न्यूट्रीचार्ज के प्रोग्राम भी रेगुलर अभी चल रहे हैं, उनमें आपको इनकी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। ये हमारे साथ एक मजबूत हाथ है, लाइफ टाइम एग्रीमेंट विद ओनली आरसीएम। इसके बाद नेक्स्ट हरित संजीवनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ भारत धरती माता को स्वस्थ बनाने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ ये कंपनी आज अमेरिका भी ग्राहक है। हरित संजीवनी अमेरिका में भी जाता है। जो देश फूक मार मार के प्रोडक्ट लेता है, यानी कि बहुत जांच परख के प्रोडक्ट लेता है, वहाँ जाता है। लगभग 25 देशों में ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। भारत में ये आरसीएम के साथ इनका कोलैबोरेशन है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे इस कंपनी के साथ आते हैं जो बेस्ट है। इसके बाद गुड डॉट फूड आइटम में माय डियर फ्रेंड्स इस समय वेजिटेबल, सब लोग जानते हैं सर, ये कोरोना वाला महामारी चली वुहान शहर के मच्छी बाज़ार से चली, जो हमें बताया जा रहा है, यानी कि मीट मार्केट से चली।
नॉन वेज में कब कौन सी बीमारी और कौन सा वायरस आ जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। सब लोग जानते हैं कि नॉन वेज हम इसलिए खा लेते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन है और उसमें टेस्ट है। इस गुडोर ने देखा कि वेजिटेरियन में अगर नॉन वेज जैसा टेस्ट और प्रोटीन उससे भी ज़्यादा दे दिया जाए तो वो बीमारियों से बच सकता है। तो ऐसी रिसर्च इन्होंने की और वो प्रोडक्ट हिंदुस्तान में सिर्फ हमारे पास है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन हिंदुस्तान में इसका नाम वेजिटेरियन मीट रखा गया था, कहीं ये वेजिटेरियन चिकन मटन के नाम से भी मिलते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि भावनात्मक लोग जुड़े हैं, मीट सबसे भी नफ़रत करते हैं जो लोग वेजिटेरियन, इसलिए वेजिटेरियन बाइट्स कर दिया गया। उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर और उसका क्वालिटी नॉन वेज जैसी है। लेकिन बहुत से लोग ये कहने लगे भी प्रोटीन तो हमें भी चाहिए लेकिन वेजिटेरियन जैसी शक्ल और वेजिटेरियन जैसा टेस्ट चाहिए। तो इसमें आपको पुलाव भी आ गया, इसके अंदर करी भी आ गई, इसके अंदर सूप भी आ गया, इसके अंदर आपको प्रोटीज प्लस और प्रोटीज वगैरह भी आ गया। ये एक अलग विंग हमारे साथ है जो बहुत मजबूत हाथ है। इसके अलावा ऑथेंजा एक ऐसा ब्रांड जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स गारमेंट्स में, रेडीमेड्स में हमारे साथ है। इसके अलावा प्रेस्टीज के बर्तन हमारे साथ हैं। इसके अलावा इंडिया की सबसे बड़ी बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रायोरिटीज़ वो हमारे साथ बैग्स के साथ है। की सोल लेडीज़ कॉस्मेटिक्स की का एक बहुत बड़ा ब्रांड जो लैक्मे से भी बढ़िया प्रोडक्ट्स आपको देता है, वो ब्रांड आज आपके सामने है। इसमें लेडीज़ की पूरी प्रोडक्ट की विंग है। और इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स TVS और बहुत सी चीज़ें, यानी कि इतने सारे हाथ के साथ अगर हिंदुस्तान में आपके हर दिल के हर कोने को, आपके घर के हर कोने को टच करने वाले अगर प्रोडक्ट हैं तो सिर्फ आरसीएम के साथ है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं बोलता हूँ ईस्ट और वेस्ट आरसीएम इज़ बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। इसके ऊपर काम करें। और लास्ट आज मेरा टॉपिक वो है जो मैं कह रहा था कि क्या अब हमारी इंडस्ट्री का, हमारे सिस्टम का, हमारे आरसीएम का गोल्डन पीरियड आ गया है। क्योंकि बहुत से बिजनेस एडवाइजर्स के वीडियो सामने आए हैं, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियो सामने आए हैं जो लोग कह रहे हैं कि सब बंद हो गया लेकिन ये इंडस्ट्री चल रही है। क्यों माय डियर फ्रेंड्स, इस समय पे हमें खुश होने में तो दुख होगा क्योंकि मैक्सिमम लोग बहुत कराह रहे हैं, दुखी हैं। लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि हमने लोगों को पहले भी जगाने की कोशिश की थी और अब भी हम जगाएंगे। और रियलिटी ये है कि सर अब बहुत लोग समझ गए हैं। बस इसमें उन्हीं लोगों का गोल्डन पीरियड होगा जो इस सिचुएशन को समझते हुए, इस समय को समझते हुए अपनी जानकारियां बढ़ाएंगे। मैंने एक वीडियो जो नीचे दिया है कि इस समय में वो 5 काम करें और उसके बाद बेसिक, कोर एंड कार्डिनल पे काम करते हुए लोगों को अवेयर करेंगे, उनको बचाने की दृष्टि से काम करेंगे ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सके, उनके घर में इनकम का जरिया जा सके, उनको अच्छे प्रोडक्ट मिल सकें। उस तरीके से अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है और ये बिज़नेस अब बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाला है। बस इस समय को समझते हुए आप लगे रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और उसके लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है और वो है माय डियर फ्रेंड्स, अपनी दुकान में कुछ वीडियोस जो हैं साथ में संलग्न कर रहा हूँ अपनी दुकान के। मेरा वीडियो भी जो है वो अपनी दुकान का आपने देखा होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उस तरह की अपनी दुकान आपके पास होनी चाहिए, डिस्प्ले कॉर्नर उस तरह के होने चाहिए, वो आप देखिए और अपने पास कम से कम 3-4 महीने के प्रोडक्ट आपके पास रखिए और मैं आपके बीच में मिलता रहूँगा। ये मेरा पहला YouTube लाइव प्रोग्राम था और मैं YouTube के बारे में भी ज़्यादा जानता नहीं, इसलिए माफ़ करना, बहुत से लोगों के जवाब मैं टाइम पे नहीं दे पाता। आगे मैं कोशिश करूँगा क्योंकि मेरी टीम डेवलप हो रही है, कुछ लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो मेरी हेल्प करेंगे। उसके बाद हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। नमस्कार, मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया, हमेशा आपके साथ लर्न, अर्न एंड एंजॉय। जय आरसीएम। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। नाम सोनिया, गांव रामनगर। यहाँ पे हमने अपनी दुकान अपनों के लिए 5-6 महीने से शुरू की है
और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। डायमंड क्लब भी बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। और अब ऐसी मुसीबत की घड़ी आई, कुछ लोग आरसीएम के प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहते थे, उन्होंने भी हमसे आरसीएम के प्रोडक्ट लेकर यूज किया, बहुत ही अच्छा लगा। और आप सभी से निवेदन है, आप भी अपने घर में अपनी दुकान अपनों के लिए जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और इस चीज़ को गहराई से जान लें कि हर बड़े लीडर की ज़ुबान से यही चीज़ मिलती है कि अपने पास अपना प्रोडक्ट कॉर्नर खोलिए। चलिए आज मैं आपसे मिलवाता हूं अपने प्रोडक्ट कॉर्नर से, जिसको मैंने मैजिक कॉर्नर का नाम दिया गया है। कि सारे प्रोडक्ट जो हैं भरपूर मात्रा में इसके अंदर अवेलेबल हैं, यानी कि मैं अपने परिवार के लिए 100% अपने प्रोडक्ट यूज़ करता हूं। 100% यूज़र होना सबसे पहली कंडीशन है कामयाब होने के लिए। मैं बबीता लाठर बहादुरगढ़ से। और दोस्तों, खान सर ने जैसे कि अभी 2-4 दिन पहले हमें बताया कि अपनी दुकान का कॉन्सेप्ट वो बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया। और अपनी दुकान कामयाबी का एक मूल मंत्र है। इसी बहाने क्या होता है, एक तो अपना प्रोडक्ट सभी घरों में यूज हो जाता है और दूसरा अपना इजीली डायमंड हो जाता है। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी लॉकडाउन चला हुआ है और हम अपने घरों में सुरक्षित हैं और अपनी दुकान अपनों के लिए कॉन्सेप्ट हमने सबने शुरू किया है। अपनी टीम में भी दुकानें खुलवाई हैं और दुकानों की भी लिस्ट आ चुकी हैं। और मैंने अपने घर पे भी अपनी दुकान अपनों के लिए, पहले छोटा सा प्रोडक्ट कॉर्नर था, लेकिन अब आप देख पा रहे हो कि इधर भी सामान है और वो सारे नए प्रोडक्ट, जो कि नया स्ट्रॉबेरी का हैंड वॉश आया है, जो कि मैंगो का नया ही प्रोडक्ट आया हमारा अभी, और ये भी मेरे पास आ चुका है।